हेलो एवरीवन। ये वीडियो में हम देखेंगे ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर जो कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी द वे वी एक्सेस, जैसे नोड्स एक्सेस होते हैं ग्राफ के, वर्टाइसेस एक्सेस होते हैं, वो नॉन लीनियर फैशन में है, इसीलिए ग्राफ को नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बताया है। ट्री के जैसे ग्राफ भी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ऑल्दो ये इम्प्लीमेंट होगा लिंक लिस्ट से, उसके डब्ल्यू टाइप के नोड से। ये वीडियो में हम देखेंगे ग्राफ, उसका एप्लीकेशन, अलग अलग टाइप के ग्राफ देखेंगे, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद हम फंक्शंस लिखेंगे, वर्टेक्स और एड्ज ऐड करने वाले, वैसे ही रिमूव कैसे कर सकते हैं ग्राफ में से वर्टेक्स और एड्ज, वो देखेंगे। जिसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंपेयर करेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स का और एडजेसेंसी लिस्ट का। So graph is a non-linear data structure, जैसे मैंने बताया, it will have a set of nodes और vertices। यहाँ पे A, B, C, D, E है, वो vertex है और उसको vertices भी बोलते हैं, nodes भी बोलते हैं। और ये जो connecting lines दिख रही है वो links बताते हैं, जिसको बोलते हैं edges। So a graph is a collection of nodes and edges in which nodes are connected with an edge। फॉर्मल डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं ग्राफ का, ग्राफ इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ वर्टाइसेस एंड अ एडजेस। फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टाइसेस होंगे, ऐसे नहीं होगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टाइसेस है फिर उसके एडजेस को कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं होगा, एंड विल हैव अ सेट ऑफ एडजेस दैट कनेक्ट्स दोस वर्टाइसेस। ग्राफ के बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बहुत वाइडली यूज्ड है, वो आपके सोशल नेटवर्क से स्टार्ट करते हैं। सो ग्राफ इज यूज्ड इन सोशल नेटवर्किंग, जो आपको फेसबुक पे, लिंक्डइन पे सजेशंस बताता है, फ्रेंड सजेशन, फ्रेंड के फ्रेंड को आपका सजेशंस बताएगा। सो दोस ऑल इज बाय मेकिंग यूज ऑफ ग्राफ। जैसे ही आपका नेटवर्क बना हुआ है, आपके कनेक्शंस है लिंक्डइन में, वो सब कहाँ पे स्टोर होता है? ग्राफ में स्टोर होता है। इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन का ग्राफ। अगर आपको एक्स लोकेशन से वाई लोकेशन पे जाना है, मैप देखो, उसमें जो भी रोड्स दिख रहे हैं दोज आर लिंक्स, और जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स आ रहे हैं दोज आर वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ। एक लोकेशन पे दूसरे लोकेशन पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना कितना किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ेगा, वो सब आपको वहां से पता चलेगा। यूटिलिटी ग्राफ इज अ ग्राफ, आप पाइपलाइन ले लो, इलेक्ट्रिसिटी का ले लो, तो वहाँ पे भी ग्राफ लगता है। कौन सा पाथ फॉलो करेगा इलेक्ट्रिसिटी का टावर्स, कौन सा पाथ फॉलो करेगा आपका यूटिलिटी के पाइपलाइंस, वो सब चीज़ है ग्राफ में बिल्ड किया हुआ है। उसका जो डेमो बनता है, उसका जो मॉडल बनता है, वो ग्राफ यूज करके बनता है। इसके बाद है नेटवर्किंग ग्राफ। आप एक्स लोकेशन से वाई लोकेशन पे कॉल कर रहे हो, वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। अभी आपको वो पूरा पैकेट जो कॉलिंग का या फिर मैसेज भेज रहे हो, वो मैसेज कौन सा पाथ ट्रावर्स करके एक्स से वाई पे पहुंचेगा, वो डिसाइड होगा राउटिंग टेबल से। वो राउटिंग टेबल क्या यूज करता है? ग्राफ यूज करता है। वो जितने भी राउटर्स नेटवर्क में कनेक्टेड है, वो सब राउटर्स को ग्राफ में स्टोर किया हुआ होता है। एक्स से वाई पहुंचने के लिए कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए, वो सब चीजें ग्राफ में स्टोर किया हुआ रहता है। इसके बाद आता है न्यूरल नेटवर्क ग्राफ। न्यूरल नेटवर्क ग्राफ यूज होता है जब भी न्यूरल नेटवर्क का कोई अल्गोरिदम बनता है, वहां पे भी कैसे आपको कौन सा एक्शन हो, कौन सा इवेंट हो, तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो सब चीजें ग्राफ में स्टोर होता है। There are different types of graph, mainly three types है: directed, undirected and weighted graph। डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट आप कौन सा ग्राफ यूज करते हो, उसका एफिशिएंसी वैसा आएगा। इसके बाद है थ्री टाइप्स: कनेक्टेड, साइक्लिक एंड असाइक्लिक। वो थोड़े से वेरिएशंस है जो डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ में। पहले देखते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडजेस को डायरेक्शन नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ नोड से कनेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पे आप ए से यहाँ पे आप ए से बी पे जा सकते हो, बी से ए पे जा सकते हो। सो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अनडायरेक्टेड ग्राफ में आप देख सकते हैं और ए और बी का डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, कोई भी नोड्स जो कनेक्टेड है उसका डायरेक्शन दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब आप ए से बी पे जा सकते हो, बी से ए पे आ सकते हो, बट यू कैन नॉट मूव फ्रॉम ए टू सी, क्योंकि इसके बीच में लिंक नहीं है। अगर आपको ए से
सी पे पहुंचना है तो इन दैट केस आपको ए से बी पे जाना पड़ेगा. फ्रॉम बी यू कैन रीच टू सी. देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन ए एंड सी. यहाँ पे मैंने वर्टाइसेस लिखे हुए हैं ए बी सी डी और एडजेस बनाए हुए हैं जो कनेक्टेड है. वैसे ही डायरेक्टेड ग्राफ में सिर्फ डायरेक्शन मेंशन किया हुआ होता है एडजेस के साथ कि आप 11 से 1 पे जा सकते हो, बट देयर इज नो पाथ टू रीच फ्रॉम 1 टू 11. इसको आप अज्यूम कर सकते हो पूरे सिटी का ग्राफ बनाया हुआ है, उसमें कोई स्ट्रीट्स है जो वन वे स्ट्रीट है, तो वन वे स्ट्रीट पे आप रिवर्स नहीं जा सकते, तो आप अज्यूम कर सकते हो डायरेक्टेड ग्राफ को वैसा वाला ग्राफ. यहाँ पे भी मैंने वर्टाइसेस और एडजेस दिए हुए हैं. यहाँ पे डायरेक्शंस को देख के वर्टाइसेस और एडजेस आएगा. इसके बाद है वेटेड ग्राफ. वेटेड ग्राफ जब आपको एज के साथ वेट दिया हुआ है, आपको लोकेशन दिया हुआ है ए से बी पे जाना है. ए से बी पे जाने के लिए कितना यूनिट ऑफ टाइम जाएगा, यहाँ पे वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ टाइम रादर देन नंबर ऑफ आवर्स और किलोमीटर्स और माइल्स. तो ए से बी पे जाने के लिए 10 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा, वैसे ही ए से डी पे जाने के लिए 50 यूनिट्स ऑफ टाइम लगेगा. ऐसे ग्राफ को बोलते हैं वेटेड ग्राफ, जब हर एक एज के साथ उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू दिया होता है, उसका करस्पॉन्डिंग कॉस्ट दिया होता है ट्रैवर्सिंग के लिए. कनेक्टेड ग्राफ आर दोज ग्राफ विच आर फुल्ली कनेक्टेड. यहाँ पे जितने भी नोड्स है वो हर एक से दूसरे नोड से कनेक्टेड है ग्राफ में, वैसे टाइप के ग्राफ को बोलते हैं कनेक्टेड ग्राफ. साइक्लिक ग्राफ वैसे टाइप के ग्राफ है जो मुझे हर एक ग्राफ में एटलीस्ट वन साइकिल होगा. साइकिल मतलब कि इफ आई स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम नोड नंबर ए, अगर नोड नंबर ए से जर्नी स्टार्ट करते हैं, सो आई विल हैव अ पाथ टू कम बैक टू नोड नंबर ए वंस अगेन विदाउट रिपीटिंग द नोड्स. सो एटलीस्ट वो मुझे वापस आ सकती हूँ. ऐसे टाइप के ग्राफ यूज होते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में, जब सेल्समैन को ट्रैवल करना रहता है from a starting point to different points and then we'll have to come back to a starting point. एसाइक्लिक ग्राफ ऐसे ग्राफ है जिसपे साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा है. आप स्टार्ट करो अपना जर्नी ई से, आप रिपीट किए बिना वापस नहीं आ सकते. आप देख सकते हैं ई से अगर मैं जर्नी स्टार्ट करती हूँ, मैं ई से बी पे जाऊंगी, फिर सी पे जाऊंगी, फिर एफ पे जाऊंगी. दिस इज अ डेड एंड. मैं यहाँ से ई पे वापस नहीं पहुंच सकती. मुझे वापस पहुंचने के लिए वही पाथ रिपीट करना पड़ेगा. हो सकता है वो वन वे है, तो वो केस में हम रिपीट नहीं कर पाएंगे. इन दैट केस इट इज अ डेड एंड. सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ को बोलते हैं एसाइक्लिक ग्राफ. अभी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, सभी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए दो टेक्निक है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट. एडजेसेंसी मैट्रिक्स है वो अपना एरे यूज करता है, 2 डायमेंशनल एरे, जबकि एडजेसेंसी लिस्ट है वो लिंक लिस्ट यूज करता है जहाँ पे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है. ये मैंने दिखाया हुआ है अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. हर एक नोड के लिए जो ग्राफ अपना बनाया हुआ है, हर एक नोड का जो कनेक्शंस है उसको करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में मार्क किया हुआ है. उसके बाद में करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को देख के एंट्री 1 करना है अगर कनेक्टेड है, और एंट्री 0 करेंगे अगर वो कनेक्टेड नहीं है. आप देख सकते हैं B इज नॉट कनेक्टेड टू C, सो B to C, B row C column is 0. Similarly C row B column is also 0. वैसे ही जो नोड कनेक्टेड है A से D कनेक्टेड है, तो A वाला रो D वाला कॉलम इज 1. सिमिलरली D वाला रो एंड A कॉलम इज 1. तो ऐसे आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स मार्क होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ का. वैसे ही डायरेक्टेड ग्राफ अगर रहेगा तो डायरेक्शंस देख के A से B कनेक्टेड है, सो A रो एंड B कॉलम वुड बी 1, बट B रो एंड A कॉलम वुड बी 0. यहाँ पे वो 0 मार्क हो जाएगा बिकॉज देयर इज नो पाथ फ्रॉम B टू A. एडजेसेंसी मैट्रिक्स है वेटेड ग्राफ का. जब भी वेट्स साइन किए हुए हैं, इंस्टेड ऑफ मार्किंग 1 and 0 वी विल मार्क इट विथ अ डिफरेंट वेट. जैसे जैसे वैल्यूज दिए हुए हैं वैसे ही वहां पे मार्क होगा. यहाँ पे भी अगर डायरेक्टेड ग्राफ है तो वन साइड सिर्फ रो कॉलम का मार्क होगा, कॉलम रो का मार्क नहीं होगा. बट अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है सो रो कॉलम एंड कॉलम रो दोनों चीज मार्क हो जाएगा. एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे हम लोग लिंक लिस्ट यूज करते हैं. सो डायनामिकली जैसे जैसे नोड्स मिलते जाएंगे हम लोग लिस्ट में ऐड करते जाएंगे. दिस इज अ वाइडली यूज्ड रिप्रेजेंटेशन. जब भी आपके ग्राफ में नंबर ऑफ नोड्स प्रेडिक्टेड नहीं है, कितने नोड्स लगेंगे, वो टाइम पे रन टाइम दिस इज प्रिफरेबल ओवर एन एडजेसेंसी मैट्रिक्स. सो
यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डायरेक्टेड ग्राफ लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिंक लिस्ट लिया हुआ है, लिंक लिस्ट A to E लिया है। इससे बाद A से जितने भी नोड कनेक्टेड होंगे वो यही लिस्ट में आएंगे। सो A से जितने नोड कनेक्टेड है, B है, C है, वो सब नोड के नाम यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। वैसे ही C से जितने भी कनेक्टेड है, C से एक ही आउटगोइंग नोड है D, तो यहाँ पे कनेक्ट होगा। बट आई हैव एन इनकमिंग नोड फ्रॉम A to C, उसका एंट्री आप देख सकते हैं मैंने C में नहीं किया है। सो जितने भी आउटगोइंग नोड है उसका करस्पॉन्डिंग नोड हम अटैच करते जाएंगे ये लिस्ट पे। आप देख सकते हैं E से कोई भी आउटगोइंग नोड नहीं है, सो E का वैल्यू हमने नल मार्क किया हुआ है। वैसे ही एडजेसेंसी लिस्ट बनाया हुआ है बाय मेकिंग यूज ऑफ एन एरे। एरे में यहाँ पे पहले हम लिंक लिस्ट यूज करते थे, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग लिंक लिस्ट हमने एक एडजेसेंसी एरे बना लिया है। वो एरे में जितने भी नोड ए से कनेक्टेड है वो एरे उसका रेफरेंस देके वो एरे में हम लोग स्टोर करते जाएंगे। लेटर ऑन अगर कोई कनेक्शन मिलता है फ्रॉम ए टू ई, सीधा कनेक्शन मिलता है, तो हम सिर्फ यहाँ पे एक ब्लॉक ऐड करेंगे, एरे ऑलरेडी मेमोरी एलोकेट किया हुआ है, उसमें हम वैल्यू इंसर्ट कर देंगे ई का। सो दिस इज ऑल्सो एन अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट। अभी हमें वैल्यूज ऐड करने के लिए अगर हमें वर्टेक्स ऐड करना है या फिर एडजेस ऐड करना है, वो कैसे करेंगे? सो टू ऐड एन एज बिटवीन वर्टाइसेस x एंड y, हम लोग उसको xy और उसका yx को हमें 1 बनाना पड़ेगा। सो ये चीज हम कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं अगर वर्टेक्स एग्जिस्ट है। अगर वर्टेक्स एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर वो वर्टेक्स है ही नहीं, सपोज मेरे पास 5 नोड्स का बनाया हुआ ग्राफ है, अगर मैं बोल रही हूँ कि 15th नोड पे आप डालो तो वर्टेक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो मैं 15th नोड का एंट्री नहीं कर सकती, मैं एड्ज इसमें नहीं डाल सकती। तो वो केस में हमें सिर्फ मैसेज प्रिंट कर देना है कि वर्टेक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। वैसे ही हम दूसरा चीज चेक करेंगे कि वर्टेक्स खुद को कनेक्ट कर रहा है कि नहीं। अगर x और y का वैल्यू हमने सेम दिया हुआ है, अगर मैं साइकिल बनाना चाहती हूँ, मैंने सेम दिया हुआ है, सो वर्टेक्स कनेक्ट टू इटसेल्फ, और उसके लिए हम चेक करेंगे वो सेम वर्टेक्स है या नहीं। अगर सेम वर्टेक्स नहीं है, सो हम उसको a ऑफ yx एंड a ऑफ xy को मार्क कर देंगे 1 से। वैसे ही जब भी रिमूव करना है एज को, तो हम वही चीज करेंगे, पहले वर्टेक्स को चेक करेंगे एग्जिस्ट है या नहीं, फिर वर्टेक्स कनेक्टेड टू इटसेल्फ है या नहीं, उसके बाद सिर्फ यहाँ पे चेंज है कि वो 1 1 की जगह वी विल मार्क इट एज 0। वैसे ही वर्टेक्स ऐड करने के लिए पहले हमने एडजेस ऐड किए, अभी हम वर्टेक्स ऐड कर रहे हैं। वर्टेक्स ऐड करने के लिए हम एक फोर लूप लगाएंगे। अगर नया वर्टेक्स ऐड कर रहे हो, पहले ग्राफ था वो 5 नोड का था, अभी आप 6 नोड का बना रहे हो, इसका मतलब हम वर्टेक्स ऐड कर रहे हैं। अभी जब वर्टेक्स ऐड करते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग रो, करस्पॉन्डिंग कॉलम को भी बनाना पड़ेगा, तो वो हम वर्टेक्स को ऐड कर देंगे, उसका एक करस्पॉन्डिंग। ये केस में हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि ऑलरेडी हमने एरे में मेमोरी एलोकेट किया हुआ है, बस सिर्फ उसको रेफर नहीं कर रहे थे। उसको इनिशियलाइज करते हैं विद वैल्यू 0 एंड विद वैल्यू 0 इन अ रो एंड एज वेल एज कॉलम। जब भी कोई वर्टेक्स रिमूव करना है तो वो रिमूव करने के लिए हमें शिफ्ट करना पड़ेगा रोज को लेफ्ट में और कॉलम्स को अपवर्ड डायरेक्शन में। वो केस में नंबर ऑफ वर्टाइसेस को भी डिक्रीमेंट करना पड़ेगा ताकि वो गार्बेज वैल्यू को पॉइंट नहीं करे। यही चीज हम कर रहे हैं। पहले चेक करेंगे इफ वर्टेक्स इज प्रेजेंट और नॉट, ये इफ वाला जो स्टेटमेंट है उसमें चेक होगा। उसके बाद जो वाइल वाला है कंडीशन, वाइल वाला कंडीशन अगर x लेस देन n है तो वो कंटिन्यू करेगा, और ये वाला जो चीज़ है वो शिफ्ट करेगा रोज को और वो शिफ्ट करेगा कॉलम्स को। ये दोनों जो चीज़ है वो दो फोर लूप कर रहा है, ये एक फोर लूप है वो शिफ्टिंग रो कर रहा है, और ये फोर लूप है वो शिफ्टिंग कॉलम कर रहा है। जबकि n माइनस माइनस है वो डिक्रीमेंट करेगा नंबर ऑफ वर्टाइसेस को। आगे हम कंपेयर कर रहे हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स वर्सेस एडजेसेंसी लिस्ट। सो डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन कैसा है, आप एक दोनों में से कोई भी रिप्रेजेंटेशन सिलेक्ट कर सकते हो इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट योर ग्राफ। यहाँ पे स्पेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखो तो स्पेस रिक्वायरमेंट एडजेसेंसी मैट्रिक्स का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एडजेसेंसी लिस्ट। वैसे ही टाइम टेकन टू ऐड अ न्यू वर्टेक्स इज मोर बिकॉज हमें वो रो और वो कॉलम दोनों अपडेट करना पड़ेगा विथ अ वैल्यू 0, सो n स्क्वायर उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनता है। जबकि एडजेसेंसी लिस्ट में वो सिर्फ हमें एडजेसेंसी लिस्ट का नोड अटैच कर देना है और अपना टास्क हो गया।
वैसे ही रिमूवल के लिए दोनों को एक एक यूनिट लगेगा, बिकॉज सिर्फ हमें वो इंडेक्स को अपडेट करना है इन द केस ऑफ एन एडजेसेंसी मैट्रिक्स एज वेल एज एडजेसेंसी लिस्ट। जबकि अगर वर्टेक्स को रिमूव करना है तो हमें वो सब वर्टेक्स के रो को और कॉलम को वापस जीरो से या फिर गार्बेज वैल्यू आ जाएगा, इसी वजह से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो इसीलिए उसको टाइम लगता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। अगर आपका एप्लीकेशन है जिसमें बहुत सारे वैल्यूज डाल रहे हो तो वो वैसे टाइप के एप्लीकेशन के लिए डेंस ग्राफ बनेगा। वो डेंस ग्राफ बन रहा है तो आप यूज कर सकते हो एडजेसेंसी मैट्रिक्स, अदरवाइज आप प्रेफर करोगे एडजेसेंसी लिस्ट यूज करना अगर बहुत कम वैल्यूज ग्राफ में डालने हैं। ये वीडियो में हमने देखा ग्राफ का इंट्रोडक्शन, क्या क्या आता है ग्राफ में, ग्राफ कैसे बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ। उसके बाद हमने देखा कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, ये वीडियो में हम देखेंगे ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर जो कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी द वे वी एक्सेस, जैसे नोड्स एक्सेस होते हैं ग्राफ के, वर्टाइसेस एक्सेस होते हैं, वो नॉन लीनियर फैशन में है, इसीलिए ग्राफ को नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बताया है। ट्री के जैसे ग्राफ भी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ऑल्दो ये इम्प्लीमेंट होगा लिंक लिस्ट से, उसके डब्ली टाइप के नोड से। ये वीडियो में हम देखेंगे ग्राफ, उसका एप्लीकेशन, अलग अलग टाइप के ग्राफ देखेंगे, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद हम फंक्शंस लिखेंगे, वर्टेक्स और एड्ज ऐड करने वाले, वैसे ही रिमूव कैसे कर सकते हैं ग्राफ में से वर्टेक्स और एड्ज, वो देखेंगे। जिसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंपेयर करेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स का और एडजेसेंसी लिस्ट का। So graph is a non-linear data structure, जैसे मैंने बताया, it will have a set of nodes और vertices। यहाँ पे A, B, C, D, E है, वो vertex है और उसको vertices भी बोलते हैं, nodes भी बोलते हैं। और ये जो connecting lines दिख रही है वो links बताते हैं, जिसको बोलते हैं edges। So a graph is a collection of nodes and edges in which nodes are connected with an edge। फॉर्मल डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं ग्राफ का, ग्राफ इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ वर्टाइसेस एंड अ एडजेस। फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टाइसेस होंगे, ऐसे नहीं होगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टाइसेस है फिर उसके एडजेस को कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं होगा, एंड विल हैव अ सेट ऑफ एडजेस दैट कनेक्ट्स दोज वर्टाइसेस। ग्राफ के बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बहुत वाइडली यूज्ड है, वो आपके सोशल नेटवर्क से स्टार्ट करते हैं। सो ग्राफ इज यूज्ड इन सोशल नेटवर्किंग, जो आपको फेसबुक पे, लिंक्डइन पे सजेशंस बताता है, फ्रेंड सजेशन, फ्रेंड के फ्रेंड को आपका सजेशंस बताएगा। सो दोस ऑल इज बाय मेकिंग यूज ऑफ ग्राफ। जैसे ही आपका नेटवर्क बना हुआ है, आपके कनेक्शंस है लिंक्डइन में, वो सब कहाँ पे स्टोर होता है, ग्राफ में स्टोर होता है। इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन का ग्राफ। अगर आपको एक्स लोकेशन से वाई लोकेशन पे जाना है, मैप देखो, उसमें जो भी रोड्स दिख रहे हैं दोज आर लिंक्स, और जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स आ रहे हैं दोज आर वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ। एक लोकेशन पे दूसरे लोकेशन पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना कितना किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ेगा, वो सब आपको वहाँ से पता चलेगा। यूटिलिटी ग्राफ इज अ ग्राफ, आप पाइपलाइन ले लो, इलेक्ट्रिसिटी का ले लो, तो वहाँ पे भी ग्राफ लगता है। कौन सा पाथ फॉलो करेगा इलेक्ट्रिसिटी का टावर्स, कौन सा पाथ फॉलो करेगा आपका यूटिलिटी के पाइपलाइंस, वो सब चीज़ है ग्राफ में बिल्ड किया हुआ है। उसका जो डेमो बनता है, उसका जो मॉडल बनता है, वो ग्राफ यूज करके बनता है। इसके बाद है नेटवर्किंग ग्राफ। आप एक्स लोकेशन से वाई लोकेशन पे कॉल कर रहे हो, वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। अभी आपको वो पूरा पैकेट जो कॉलिंग का या फिर मैसेज भेज रहे हो, वो मैसेज कौन सा पाथ ट्रावर्स करके एक्स से वाई पे पहुंचेगा, वो डिसाइड होगा राउटिंग टेबल से। वो राउटिंग टेबल क्या यूज करता है, ग्राफ यूज करता है। वो जितने भी राउटर्स नेटवर्क में कनेक्टेड है, वो सब राउटर्स को ग्राफ में स्टोर किया हुआ होता है। एक्स से वाई पहुंचने के लिए कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए, वो सब चीजें ग्राफ में स्टोर किया हुआ रहता है। इसके बाद आता है न्यूरल नेटवर्क ग्राफ। न्यूरल नेटवर्क ग्राफ यूज होता है जब भी न्यूरल नेटवर्क का कोई अल्गोरिदम बनता है, वहां पे भी कैसे आपको कौन सा एक्शन हो, कौन सा इवेंट हो, तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो सब चीजें ग्राफ में स्टोर होता है।
There are different types of graph, mainly 3 types है, directed, undirected and weighted graph. Depending upon requirement आप कौन सा ग्राफ यूज करते हो उसका efficiency वैसा आएगा. इसके बाद है 3 types, connected, cyclic and acyclic. वो थोड़े से वेरिएशंस है जो डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ में. पहले देखते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ. यहाँ पे आप देख सकते हैं एडजेस को डायरेक्शन नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ नोड से कनेक्ट किए हुए हैं. यहाँ पे आप ए से यहाँ पे आप ए से बी पे जा सकते हो, बी से ए पे जा सकते हो. सो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है. अनडायरेक्टेड ग्राफ में आप देख सकते हैं और ए और बी का डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है. कोई भी नोड्स जो कनेक्टेड है उसका डायरेक्शन दिया हुआ नहीं है. इसका मतलब आप ए से बी पे जा सकते हो, बी से ए पे आ सकते हो, बट यू कैन नॉट मूव फ्रॉम ए टू सी क्योंकि इसके बीच में लिंक नहीं है. अगर आपको ए से सी पे पहुंचना है तो इन दैट केस आपको ए से बी पे जाना पड़ेगा. फ्रॉम बी यू कैन रीच टू सी. देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन ए एंड सी. यहाँ पे मैंने वर्टाइसेस लिखे हुए हैं ए बी सी डी और एडजेस बनाए हुए हैं जो कनेक्टेड है. वैसे ही डायरेक्टेड ग्राफ में सिर्फ डायरेक्शन मेंशन किया हुआ होता है एडजेस के साथ कि आप 11 से 1 पे जा सकते हो, बट देयर इज नो पाथ टू रीच फ्रॉम 1 टू 11. इसको आप अज्यूम कर सकते हो पूरे सिटी का ग्राफ बनाया हुआ है, उसमें कोई स्ट्रीट्स है जो वन वे स्ट्रीट है, तो वन वे स्ट्रीट पे आप रिवर्स नहीं जा सकते, तो आप अज्यूम कर सकते हो डायरेक्टेड ग्राफ को वैसा वाला ग्राफ. यहाँ पे भी मैंने वर्टाइसेस और एडजेस दिए हुए हैं. यहाँ पे डायरेक्शंस को देख के वर्टाइसेस और एडजेस आएगा. इसके बाद है वेटेड ग्राफ. वेटेड ग्राफ जब आपको एज के साथ वेट दिया हुआ है, आपको लोकेशन दिया हुआ है ए से बी पे जाना है. ए से बी पे जाने के लिए कितना यूनिट ऑफ टाइम जाएगा. यहाँ पे वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ टाइम रादर देन नंबर ऑफ आवर्स और किलोमीटर्स और माइल्स. तो ए से बी पे जाने के लिए 10 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा, वैसे ही ए से डी पे जाने के लिए 50 यूनिट्स ऑफ टाइम लगेगा. ऐसे ग्राफ को बोलते हैं वेटेड ग्राफ जब हर एक एज के साथ उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू दिया होता है, उसका करस्पॉन्डिंग कॉस्ट दिया होता है ट्रैवर्सिंग के लिए. कनेक्टेड ग्राफ आर दोज ग्राफ विच आर फुल्ली कनेक्टेड. यहाँ पे जितने भी नोड्स है वो हर एक से दूसरे नोड से कनेक्टेड है ग्राफ में, वैसे टाइप के ग्राफ को बोलते हैं कनेक्टेड ग्राफ. साइक्लिक ग्राफ वैसे टाइप के ग्राफ है जो मुझे हर एक ग्राफ में एटलीस्ट 1 साइकिल होगा. साइकिल मतलब कि इफ आई स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम नोड नंबर ए, अगर नोड नंबर ए से जर्नी स्टार्ट करते हैं, सो आई विल हैव अ पाथ टू कम बैक टू नोड नंबर ए वंस अगेन विदाउट रिपीटिंग द नोड्स. सो एटलीस्ट वो मुझे वापस आ सकती हूँ. ऐसे टाइप के ग्राफ यूज होते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में. जब सेल्समैन को ट्रैवल करना रहता है from a starting point to different points and then we'll have to come back to a starting point. एसाइक्लिक ग्राफ ऐसे ग्राफ है जिसपे साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा है. आप स्टार्ट करो अपना जर्नी ई से, आप रिपीट किए बिना वापस नहीं आ सकते. आप देख सकते हैं ई से अगर मैं जर्नी स्टार्ट करती हूँ, मैं ई से बी पे जाऊंगी, फिर सी पे जाऊंगी, फिर एफ पे जाऊंगी. दिस इज अ डेड एंड. मैं यहाँ से ई पे वापस नहीं पहुंच सकती. मुझे वापस पहुंचने के लिए वही पाथ रिपीट करना पड़ेगा. हो सकता है वो वन वे है, तो वो केस में हम रिपीट नहीं कर पाएंगे. इन दैट केस इट इज अ डेड एंड. सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ को बोलते हैं एसाइक्लिक ग्राफ. अभी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, सभी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 टेक्निक है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट. एडजेसेंसी मैट्रिक्स है वो अपना एरे यूज करता है 2 डायमेंशनल एरे, जबकि एडजेसेंसी लिस्ट है वो लिंक लिस्ट यूज करता है जहाँ पे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है. ये मैंने दिखाया हुआ है अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. हर एक नोड के लिए जो ग्राफ अपना बनाया हुआ है, हर एक नोड का जो कनेक्शंस है उसको करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में मार्क किया हुआ है. उसके बाद में करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को देख के एंट्री 1 करना है अगर कनेक्टेड है, और एंट्री 0 करेंगे अगर वो कनेक्टेड नहीं है. आप देख सकते हैं B इज नॉट कनेक्टेड टू C, सो B to C, B row C column is 0. Similarly C row B column is also 0. वैसे ही जो नोड कनेक्टेड है A से D कनेक्टेड है, तो A वाला रो D वाला कॉलम इज 1. सिमिलरली D वाला रो एंड A कॉलम इज 1. तो ऐसे आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स मार्क होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ का.
वैसे ही डायरेक्टेड ग्राफ अगर रहेगा तो डायरेक्शंस देख के ए से बी कनेक्टेड है, सो ए रो एंड बी कॉलम वुड बी 1 बट बी रो एंड ए कॉलम वुड बी 0। यहाँ पे वो 0 मार्क हो जाएगा बिकॉज देयर इज नो पाथ फ्रॉम बी टू ए। एडजेसेंसी मैट्रिक्स है वेटेड ग्राफ का, जब भी वेट्स साइन किए हुए हैं इंस्टेड ऑफ मार्किंग 1 एंड 0 वी विल मार्क इट विद अ डिफरेंट वेट। जैसे जैसे वैल्यूज दिए हुए हैं वैसे ही वहां पे मार्क होगा। यहाँ पे भी अगर डायरेक्टेड ग्राफ है तो वन साइड सिर्फ रो कॉलम का मार्क होगा, कॉलम रो का मार्क नहीं होगा। बट अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है सो रो कॉलम एंड कॉलम रो दोनों चीज मार्क हो जाएगा। एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे हम लोग लिंक लिस्ट यूज करते हैं, सो डायनामिकली जैसे जैसे नोड्स मिलते जाएंगे हम लोग लिस्ट में ऐड करते जाएंगे। दिस इज अ वाइडली यूज रिप्रेजेंटेशन। जब भी आपके ग्राफ में नंबर ऑफ नोड्स प्रेडिक्टेड नहीं है कितने नोड्स लगेंगे वो टाइम पे रन टाइम दिस इज प्रिफरेबल ओवर एन एडजेसेंसी मैट्रिक्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डायरेक्टेड ग्राफ लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिंक लिस्ट लिया हुआ है। लिंक लिस्ट ए टू ई लिया है, इससे बाद ए से जितने भी नोड कनेक्टेड होंगे वो यही लिस्ट में आएंगे। सो ए से जितने नोड कनेक्टेड है, बी है, सी है, वो सब नोड के नाम यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। वैसे ही सी से जितने भी कनेक्टेड है, सी से एक ही आउटगोइंग नोड है डी, तो यहाँ पे कनेक्ट होगा। बट आई हैव एन इनकमिंग नोड फ्रॉम ए टू सी, उसका एंट्री आप देख सकते हैं मैंने सी में नहीं किया है। सो जितने भी आउटगोइंग नोड है उसका करस्पॉन्डिंग नोड हम अटैच करते जाएंगे ये लिस्ट पे। आप देख सकते हैं ई से कोई भी आउटगोइंग नोड नहीं है, सो ई का वैल्यू हमने नल मार्क किया हुआ है। वैसे ही एडजेसेंसी लिस्ट बनाया हुआ है बाय मेकिंग यूज ऑफ एन एरे। एरे में यहाँ पे पहले हम लिंक लिस्ट यूज करते थे, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग लिंक लिस्ट हमने एक एडजेसेंसी एरे बना लिया है। वो एरे में जितने भी नोड ए से कनेक्टेड है वो एरे उसका रेफरेंस देके वो एरे में हम लोग स्टोर करते जाएंगे। लेटर ऑन अगर कोई कनेक्शन मिलता है फ्रॉम ए टू ई, सीधा कनेक्शन मिलता है, तो हम सिर्फ यहाँ पे एक ब्लॉक ऐड करेंगे, एरे ऑलरेडी मेमोरी एलोकेट किया हुआ है उसमें हम वैल्यू इंसर्ट कर देंगे ई का। सो दिस इज ऑल्सो एन अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट। अभी हमें वैल्यूज ऐड करने के लिए अगर हमें वर्टेक्स ऐड करना है या फिर एडजेस ऐड करना है वो कैसे करेंगे? सो टू ऐड एन एज बिटवीन वर्टाइसेस एक्स एंड वाई, हम लोग उसको एक्स वाई और उसका वाई एक्स को हमें 1 बनाना पड़ेगा। सो ये चीज हम कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं अगर वर्टेक्स एग्जिस्ट है। अगर वर्टेक्स एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर वो वर्टेक्स है ही नहीं, सपोज मेरे पास 5 नोड्स का बनाया हुआ ग्राफ है, अगर मैं बोल रही हूँ कि 15th नोड पे आप डालो तो वर्टेक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो मैं 15th नोड का एंट्री नहीं कर सकती, मैं एज इसमें नहीं डाल सकती। तो वो केस में हमें सिर्फ मैसेज प्रिंट कर देना है कि वर्टेक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। वैसे ही हम दूसरा चीज चेक करेंगे कि वर्टेक्स खुद को कनेक्ट कर रहा है कि नहीं। अगर x और y का वैल्यू हमने सेम दिया हुआ है, अगर मैं साइकिल बनाना चाहती हूँ मैंने सेम दिया हुआ है, सो वर्टेक्स कनेक्ट टू इटसेल्फ, और उसके लिए हम चेक करेंगे वो सेम वर्टेक्स है या नहीं। अगर सेम वर्टेक्स नहीं है सो हम उसको a ऑफ वाई एक्स एंड a ऑफ एक्स वाई को मार्क कर देंगे 1 से। वैसे ही जब भी रिमूव करना है एज को तो हम वही चीज करेंगे, पहले वर्टेक्स को चेक करेंगे एग्जिस्ट है या नहीं, फिर वर्टेक्स कनेक्टेड टू इटसेल्फ है या नहीं, उसके बाद सिर्फ यहाँ पे चेंज है कि वो 1 1 की जगह वी विल मार्क इट एज 0। वैसे ही वर्टेक्स ऐड करने के लिए पहले हमने एडजेस ऐड किए, अभी हम वर्टेक्स ऐड कर रहे हैं। वर्टेक्स ऐड करने के लिए हम एक फोर लूप लगाएंगे। अगर नया वर्टेक्स ऐड कर रहे हो, पहले ग्राफ था वो 5 नोड का था, अभी आप 6 नोड का बना रहे हो, इसका मतलब हम वर्टेक्स ऐड कर रहे हैं। अभी जब वर्टेक्स ऐड करते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम को भी बनाना पड़ेगा, तो वो हम वर्टेक्स को ऐड कर देंगे उसका एक करस्पॉन्डिंग। ये केस में हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि ऑलरेडी हमने एरे में मेमोरी एलोकेट किया हुआ है, बस सिर्फ उसको रेफर नहीं कर रहे थे। उसको इनिशियलाइज करते हैं विद अ वैल्यू 0 एंड विद अ वैल्यू 0 in a row and as well as column। जब भी कोई वर्टेक्स रिमूव करना है तो वो रिमूव करने के लिए हमें शिफ्ट करना पड़ेगा रोज को लेफ्ट में और कॉलम्स को अपवर्ड डायरेक्शन में। वो केस में नंबर ऑफ वर्टाइसेस को भी डिक्रीमेंट करना पड़ेगा ताकि वो गार्बेज वैल्यू को पॉइंट नहीं करे। ये चीज हम कर रहे हैं। पहले चेक करेंगे इफ वर्टेक्स इज प्रेजेंट और नॉट, ये इफ वाला जो स्टेटमेंट है उसमें चेक होगा। उसके बाद जो वाइल वाला है
कंडीशन, वाइल वाला कंडीशन अगर x लेस देन n है तो वो कंटिन्यू करेगा, और ये वाला जो चीज़ है वो शिफ्ट करेगा रोज को और वो शिफ्ट करेगा कॉलम्स को। ये दोनों जो चीज़ है वो दो फोर लूप कर रहा है, ये फोर लूप है वो शिफ्टिंग रो कर रहा है और ये फोर लूप है वो शिफ्टिंग कॉलम कर रहा है। जबकि n माइनस माइनस है वो डिक्रीमेंट करेगा नंबर ऑफ वर्टाइसेस को। आगे हम कंपेयर कर रहे हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स वर्सेस एडजेसेंसी लिस्ट। सो डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन कैसा है, आप एक दोनों में से कोई भी रिप्रेजेंटेशन सिलेक्ट कर सकते हो इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट योर ग्राफ। यहाँ पे स्पेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखो तो स्पेस रिक्वायरमेंट एडजेसेंसी मैट्रिक्स का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एडजेसेंसी लिस्ट। वैसे ही टाइम टेकन टू ऐड अ न्यू वर्टेक्स इज मोर बिकॉज हमें वो रो और वो कॉलम दोनों अपडेट करना पड़ेगा विथ अ वैल्यू 0, सो n स्क्वायर उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनता है। जबकि एडजेसेंसी लिस्ट में वो सिर्फ हमें एडजेसेंसी लिस्ट का नोड अटैच कर देना है और अपना टास्क हो गया। वैसे ही रिमूवल के लिए दोनों को एक एक यूनिट लगेगा बिकॉज सिर्फ हमें वो इंडेक्स को अपडेट करना है इन द केस ऑफ एन एडजेसेंसी मैट्रिक्स एज वेल एज एडजेसेंसी लिस्ट। जबकि अगर वर्टेक्स को रिमूव करना है सो हमें वो सब वर्टेक्स के रो को और कॉलम को वापस 0 से या फिर गार्बेज वैल्यू आ जाएगा, इसी वजह से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो इसीलिए उसको टाइम लगता है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। अगर आपका एप्लीकेशन है जिसमें बहुत सारे वैल्यूज डाल रहे हो तो वो वैसे टाइप के एप्लीकेशन के लिए डेंस ग्राफ बनेगा। वो डेंस ग्राफ बन रहा है तो आप यूज कर सकते हो एडजेसेंसी मैट्रिक्स, अदरवाइज आप प्रेफर करोगे एडजेसेंसी लिस्ट यूज करना अगर बहुत कम वैल्यूज ग्राफ में डालने हैं। ये वीडियो में हमने देखा ग्राफ का इंट्रोडक्शन, क्या क्या आता है ग्राफ में, ग्राफ कैसे बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ। उसके बाद हमने देखा कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।